दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया जिस पर चर्चा कर रही है वो है हमास। हमास ने जिस तरह से दुनिया के बेहतरीन सुरक्षा सिस्टम वाले देश इजराइल पर चौतरफा हमला कर भयंकर तबाही मचाई है, उसे देखकर दुनिया भर के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अधिकांश देश अब तक इस हमले की निंदा कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इसके समर्थक भी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी हमास के बारे में बात करेंगे। मोसाद क्या है इसे भी जानेंगे, साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि ऑपरेशन अजय है क्या। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमास अरबी भाषा में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का संक्षिप्त नाम है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। यह फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों का एक सैन्य संगठन है। साल 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना के उद्देश्य से यह संस्था बनाई थी। इसका मुख्यालय गाजा में है। दोस्तों, हमास का इजराइल पर हमला के पीछे वजहों को जानने के लिए थोड़ा फिलिस्तीन और इजराइल के संबंधों को जानना पड़ेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के समय से चली आ रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। उस समय यूरोप में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ, जिस कारण यूरोप में रहने वाले यहूदी यहाँ वहाँ भाग कर शरण लेने लगे। बहुत सारे यहूदी यूरोप से निकलकर फिलिस्तीनी क्षेत्र में शरणार्थी के तौर पर रहने लगते हैं। कुछ समय बाद यहूदियों द्वारा अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से करने लगते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा तो था ही, उन्होंने यहूदियों के समर्थन करते हुए बाल्फोर घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन के कुछ जमीन यहूदियों को दे दिया गया, जिसका विरोध फिलिस्तीनियों द्वारा किया गया। यही विरोध धीरे धीरे संघर्ष का रूप लेता गया। साल 1948 में यहूदियों ने एक अलग राष्ट्र की घोषणा कर इजराइल नामक देश का निर्माण कर दिया, जिसका स्थानीय फिलिस्तीनी शुरू से विरोध कर रहे थे। नतीजतन इसी साल इजराइल पर हमला होता है, लेकिन इस हमले में फिलिस्तीनियों को ही मात खानी पड़ती है, साथ ही अपनी कुछ जमीन और गंवा बैठती है। इस संघर्ष में फिलिस्तीन का बहुत बड़ा भूभाग इजराइल के कब्जे में आ जाता है। इसके अगले साल 1949 में अपनी सीमा रेखा बनाई जाती है, जिसमें फिलिस्तीन के दो अलग अलग हिस्से बनते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा। विरोध और संघर्ष का यह सिलसिला साल दर साल चलता रहता है। साल 1970 के दशक में एक बार फिर आवाज़ उठनी चालू होती है। उस समय एक संगठन बनता है, फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसके माध्यम से इजराइल पर आक्रमण किए जाते हैं। साल 1993 में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता होता है। क्योंकि हमास 1987 में बन चुका था, इस शांति समझौता का निंदा करता है। साल 2000 आते आते हमास और इजराइल का संघर्ष बढ़ गया। इसमें भी इजराइल को जीत मिली। गाजा पट्टी में प्रशासनिक अधिकार भी इजराइल के पास आ गया। लेकिन जैसे ही 2005 में गाजा पट्टी से इजराइल निकलता है, हमास गाजा पर पुनः अधिकार जमा लेता है और इजराइल को समाप्त कर वहां इस्लामिक कानून का राज स्थापित करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमले के बाद से हमास को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प ले लिया है। दोस्तों, ये तो हुई हमास और इजराइल के बनने की संक्षिप्त जानकारी। हमास गाजा पट्टी से संचालित हो रही है, जो 20 लाख की आबादी वाला शहर है, जो 41 किलोमीटर लंबा और लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में स्थित है, जिसके स्वयं के पास उतने संसाधन नहीं है जिससे सबको भरपेट भोजन मिल सके, फिर भी युद्ध जैसे खतरा मोल ले रहा है। जाहिर है इसको बाहरी तौर पर सैन्य मदद मिल रही होगी। हमास के मददगार के रूप में ईरान पर आरोप लग रहे हैं। वो न हो उन्हीं के सहयोग से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस खूनी जंग में चाहे इजराइल जीते चाहे फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास, दोनों सूरत में फायदा ईरान का होने वाला है। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में इजराइल का सिस्टम दुनिया भर में जाना जाता है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काफ़ी चर्चित है। इजराइल का खुफिया तंत्र मोसाद, इंटेलिजेंस के मामले में मोसाद बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात है। दुनिया भर में उसके जासूस फैले हुए हैं। तो क्या फिलिस्तीन और हमास में उसके एजेंट नहीं होंगे? यह जरा सोचने वाली बात है। इतना बड़ा मजबूत नेटवर्क होने के बाद भी इतना बड़ा हमला का आभास न होना मोसाद जैसी प्रतिष्ठित संस्था की छवि पर सवाल खड़े करता है। अगर हमले का इनपुट था, तो क्या इजरायली सरकार द्वारा इस पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर अपने बेगुनाह नागरिकों को जान गंवाने दिया गया? सत्ता के भूखे सत्ताधीश की नज़रों में अपने नागरिकों की क्या कोई कीमत नहीं है? आम आदमी चाहे इजराइल का मरे चाहे फिलिस्तीन का, ऐसे हमले हमेशा निंदनीय हैं। हमास ने जिस तरह आम नागरिकों का खून बहाया है, उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर बदले में इजराइल गाजा के आम जनता को निशाना बनाती है, तो यह भी निंदनीय है। अब दोस्तों, आखिर में जानते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। हमारे भारत से भी बहुत सारे लोग पढ़ाई या व्यापार के सिलसिले में इजराइल में रहते हैं। इस समय इजराइल में चरमपंथी संगठन हमास के हमले के कारण युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है।
भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा चिंता को देखते हुए एक मिशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अजय। इसके तहत जो भारतीय नागरिक युद्धग्रस्त क्षेत्र इजराइल में रह रहे हैं और जो स्वेच्छा से भारत लौटना चाहते हैं, उसके लिए इजराइल में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की गई है। उनके वापस भारत लाने की व्यवस्था की गई है। इसका खर्च भारत सरकार उठाएगी। तो दोस्तों, हमास, मोसाद, ऑपरेशन अजय के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।